बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैथ्स विविड सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सेकंड ईयर एफएससी सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स जो हैं उनका टॉपिक है फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करना। फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। फंक्शन के फार्मूले पे डिपेंड करते हुए उसकी डोमेन और रेंज होती है। तो हमारी डोमेन और रेंज का जो फील्ड होगा वो हो सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर से बाहर नहीं जाना हमने। रियल नंबर से बाहर जाएंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, अनडिफाइंड चीज़ आती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ना तो डोमेन में शामिल होगा ना रेंज में शामिल होगा। अनडिफाइंड चीज़ जिसको इन्फिनिटी कहते हैं वो भी ना डोमेन में शामिल होगी ना रेंज में। लिहाजा मैक्सिमम जो डोमेन हो सकती है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो सकती है। इसी तरह मैक्सिमम रेंज अगर किसी फंक्शन की हो सकती है तो वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। अब फंक्शन टू फंक्शन जो हमने निकालनी है डोमेन और रेंज, उसमें हमने करना क्या है? करना ये है कि इस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से कुछ नंबर जो हैं वो हमें माइनस करना होंगे, डिलीट करना होंगे। अब डोमेन जो है वो उन नंबरों पर मुश्तमिल होती है जो नंबर उस फंक्शन के फार्मूले में पुट किए जा सकते हैं, और पुट वो किए जा सकते हैं जिनके पुट करने से फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू ना तो कॉम्प्लेक्स नंबर बने और ना ही अनडिफाइंड जिसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं ना वो बने। लिहाजा वो रियल नंबर्स जिनको x की जगह पुट करने की वजह से फंक्शन की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए, वो वाले रियल नंबर्स हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे। लिहाजा उनको सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह जो नंबर आंसर्स में नहीं आएंगे फंक्शन के आंसर में, वो रेंज में से निकाल देंगे, मनफी कर देंगे, डिलीट कर देंगे। तो x की वो वैल्यू जिनको पुट किया जा सकता है वो तमाम वैल्यूज़ मिलके डोमेन बनाती हैं, और फंक्शन की ओवरऑल जो आंसर्स आते हैं वो सारे आंसर्स का जो सेट होता है वो रेंज होता है। यानी कि फंक्शन के आंसर्स जो हैं वो रेंज बनाते हैं और जो x की जो वैल्यू पुट करनी होती हैं वो डोमेन बनाती हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो फंक्शन जो गिवन है वो है g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 होल स्क्वायर रूट। अब कम्प्लेक्स नंबर किस फंक्शन में क्रिएट हो सकता है? कम्प्लेक्स नंबर हमेशा तब होता है जब माइनस के नंबर पर स्क्वायर रूट आ जाए। तो अगर फार्मूले में स्क्वायर रूट मौजूद है तो वहाँ पर चांसेस होते हैं कि यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर पैदा हो सकते हैं। और इन्फिनिटी कहाँ पैदा होने के चांसेस होते हैं? जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए। जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तो उस वक्त जो रिज़ल्ट होता है वो इन्फिनिटी हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि x प्लस 1 का जो आंसर है वो नेगेटिव हो सकता है क्या? x प्लस 1, तो x की जगह कोई ऐसा रियल नंबर जिसको पुट करने से स्क्वायर रूट के नीचे वाला जो पोर्शन है ये नेगेटिव हो जाता हो। अब देखें -1 पुट करेंगे ना तो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा। 0 तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन -1 से ज़रा सा भी छोटा नंबर पुट करेंगे, मतलब -1.1 करेंगे तो उसको और इसको मिलाएंगे तो आंसर आएगा -0.1।
चलें आप सिंपल सा नंबर ले लें, -2 ले लेते हैं। तो -2 +1 करेंगे, आंसर -1 आ जाएगा। -1 जब बना जज़र के नीचे, तो इस -1 के स्क्वायर रूट के नीचे होने की वजह से आंसर कम्प्लेक्स हो जाएगा। लिहाजा जो -2 है ये डोमेन में नहीं लिखेंगे हम, ये हम सेट ऑफ रियल नंबर्स में से -2 को डिलीट कर देंगे। तो इस तरह जितने भी नंबर जिनकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर बन सकता है वो सारे के सारे हम इसमें से निकाल देंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू -1 से छोटी जो भी पुट करेंगे उसकी वजह से ये स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव नंबर क्रिएट होगा। लिहाजा -1 से छोटे जितने नंबर होते हैं सारे के सारे डोमेन बनाएंगे। तो इसमें कोई कैलकुलेशंस तो होती नहीं है इन क्वेश्चंस के अंदर, ये डिस्कशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा डिस्कशन होती है, लेकिन इसमें कुछ स्टेप्स नहीं होते सॉल्व करने वाले। तो डिस्कशन के बाद ये पता चल जाता है कि ये जी डोमेन जो है, डोमेन ऑफ g ऑफ x, DOMAIN, डोमेन ऑफ g ऑफ x इज़ इक्वल टू, आप देखें -1 से सारे छोटे नंबर, -1 से छोटे जितने नंबर हैं सारे के सारे, तो वो -इन्फिनिटी से लेकर -1 तक, जो कि -1 खुद शामिल नहीं है, -1 से छोटे और उधर से -इन्फिनिटी से बड़े, तो ये बन गई इसकी, ये वो नंबर हैं जो कि अलाउ नहीं। अब इनको हमने R में से माइनस करना था, तो यहाँ हम R लिख लेते हैं, यहाँ वो लिखना था R, तो ये डोमेन बन गई R-, तो इसको ज़रा काट लेते हैं, ये ज़रा गलत हो गया है। तो डोमेन ऑफ, दोबारा लिखते हैं, डोमेन DOMAIN, डोमेन ऑफ g ऑफ x, यानी कि ये जो नंबर ऊपर -इन्फिनिटी से 1 है ये वो नंबर हैं जो डोमेन में शामिल नहीं हैं, और डोमेन जो है ना वो ओवरऑल सेट ऑफ रियल नंबर समझी जाती है, उसमें से ये नंबर जो हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे -इन्फिनिटी से -1 तक। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो वो नंबर जो बाकी बच गए हैं वो -1 शामिल है, यहाँ से लेकर +इन्फिनिटी तक, ये वो बचे हुए नंबर हैं, ये वो हैं जो अलाउ नहीं, और ये R सेट ऑफ रियल नंबर्स R जो है उसमें से इनको मनफी कर देना है। तो ज़ाहिर है -इन्फिनिटी से -1 तक अलाउ नहीं है, तो लिहाजा -1 से इन्फिनिटी तक ये वो होंगे जो अलाउ हैं, जिनको पुट करने की इजाज़त है, मतलब इनको पुट करने से कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट नहीं होगा। अब रही बात रेंज की, रेंज वो उन नंबर का सेट होता है जो कि इस फंक्शन के रिज़ल्ट के तौर पर आते हैं, वैल्यू के तौर पर। तो ये सबसे पहले तो देखना है कि स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब इसके बाहर कोई अलामत ना लगी हो, यहाँ के कुछ नहीं, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट की सूरत में ये पता चलेगा कि जो आंसर्स आने हैं ना वो सारे के सारे होने, तो वो नॉन नेगेटिव होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। मज़ीद ये देखना है कि यहाँ ज़ीरो तो नहीं क्रिएट होती। अब x+1 जो है इसमें देख लें कि ज़ीरो पैदा होती कि नहीं होती, ये होती है यहाँ पर ज़ीरो। तो -1 अगर पुट किया जाए एग्जैक्टली तो यहाँ पर ज़ीरो भी आती है आंसर में, तो लिहाजा आंसर में ज़ीरो भी और सारे पॉजिटिव नंबर्स भी। तो ये 0 से इन्फिनिटी तक ये रेंज बन गई। अब ये जो कुछ लिख रहे हैं यार रिज़ल्ट तो हो गया मुकम्मल। अब मज़ीद थोड़ी सी डिस्कशन है, नोट इसको लिख लेते हैं। नोट क्या है जी, ये एक लाइन हम बनाते हैं, इसके ऊपर नंबर्स को मार्क करते हैं, ये 0, ये 1, ये 2, 3 यूँ गा के, और इसी तरह इधर -1, -2, -3। इस लाइन को रियल लाइन
भी कहते हैं, रियल नंबर लाइन भी कहते हैं, और अकेला लाइन भी कहते हैं, और अकेला नंबर लाइन भी कहते हैं। ये इतने नाम हैं, इनमें से जोन सा भी कोई बोले तो ये यही मतलब समझा जाएगा। इस लाइन के ऊपर जो मैंने नंबर शो किए हैं वो हैं इंटीजर्स। ये न्यूट्रल इंटीजर है, ज़ीरो जो है, इधर पॉजिटिव हैं इधर नेगेटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर्स। और इस लाइन के ऊपर जो नंबर्स मौजूद हैं वो छोटे से बड़े की तरफ हैं। अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो हर आने वाला नंबर पहले से बड़ा होता है। ये असेंडिंग ऑर्डर होता है लेफ़्ट टू राइट, और राइट टू लेफ़्ट चलें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। तो ये फिक्स है, इसमें कभी कहीं किसी भी वक्त कोई तब्दीली पूरे मैथमेटिक्स में नहीं की जाती। वक्ती तौर पर उस बच्चों को समझाने के लिए कुछ ऐसी रद्दोबदल कर सकते हैं कि ये समझाना कि ये ज़रूरी नहीं होता कैसा करना, लेकिन मैथमेटिशियंस ने इसको फिक्स कर दिया है कि ये लेफ़्ट टू राइट असेंडिंग ऑर्डर ही हम शो किया करेंगे। लिहाजा तमाम डीलिंग जो मैथमेटिक्स में होती हैं नंबरों की तरतीब के हवाले से वो यही रहती हैं। अच्छा, अब आपको बताना ये है कि इसमें शो तो मैंने ये इंटीजर्स किए हैं, लेकिन इनके बीच में भी नंबर हैं। 0 और 1 के बीच में 0.5 होता है, 0.25 होता है, 0.75 होता है, इसी तरह 0.1, 0.11, 0.111, 1.123 बेशुमार हैं, 0.01, 0.001 यूँ। देयर आर इन्फिनिट नंबर्स बिटवीन 0 and 1, and similarly between 1 and 2, and similarly between 2, 3, and similarly between every two integers। हर दो नंबर जहाँ से मजीद इंटीजर्स का होना ज़रूरी कोई नहीं, किसी भी दो नंबर्स को, मतलब ये मैं छोटे छोटे डॉट लगा लेता हूँ ऐसे करके, तो हर दो डॉट जो लिखे होंगे जो भी, हर दो डॉट्स के बीच में हमेशा इन्फिनिट रियल नंबर्स होते हैं। तो जब हमने एक यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे नंबर कंसिडर करने हो तो इसको बोलते हैं सेगमेंट भी बोलते हैं, इंटरवल भी बोलते हैं। तो हमारी बुक के अंदर ये इंटरवल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो -1 से 1 तक सारे नंबर, तो इसमें होता है कि स्टार्ट वाला पॉइंट बताना होता है और एंड वाला पॉइंट बताना होता है। तो देखो अब इसमें फ़र्ज़ करो -1 से मैं 1 ले लेता हूँ, -1 से लेकर 1 तक, तो एक ये अंदाज़ है, तो ये इंटरवल है। ये एक ये वाला अंदाज़ है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट डाली, इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट डाली। एक ये वाला अंदाज़ है कि इधर राउंड ब्रैकेट है और इधर स्क्वायर ब्रैकेट है। एक ये वाला अंदाज़ है, इधर स्क्वायर ब्रैकेट है और इधर राउंड ब्रैकेट। ये 4 स्टाइल हैं, ये चारों ही इंटरवल्स हैं। इन इंटरवल्स का मीनिंग क्या है कि ये -1 से लेकर -1 तक जितने नंबर बीच में आते हैं वो सारे के सारे अंडर कंसिडर हैं, अंडर कंसिडरेशन है। ये जो ब्रैकेट्स हैं ये सिर्फ ये शो करती हैं कि ये स्टार्ट और एंड वाला नंबर्स भी शामिल करना है या नहीं, ये कंसिडरेशन में हैं, ये दोनों कंसिडरेशन में हैं या नहीं हैं। ये राउंड ब्रैकेट सिंपली ये बताती है कि ये एंड पॉइंट या ये जो है ये वाला इन दोनों को मिला के एंड पॉइंट कहते हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, तो इन दोनों को मजमूई तौर पर कहते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ इंटरवल। राउंड ब्रैकेट ये कहती है कि जिधर राउंड ब्रैकेट लगी होगी वो वाला एंड पॉइंट शामिल नहीं होगा। तो इसमें दोनों शामिल नहीं हैं, इसमें दोनों शामिल हैं। स्क्वायर ब्रैकेट कहती है शामिल करना है, इधर -1 शामिल नहीं है, 1 शामिल है, इधर -1 शामिल है, 1 शामिल नहीं, इधर राउंड लगानी थी मैंने, यहाँ 1 शामिल नहीं है। तो ये इन सब में अंदर कॉमन बात यह है कि -1 और +1, -1 और +1, -1 और +1 के बीच में जितने नंबर्स हैं वो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जस्ट एंड पॉइंट शामिल होना है या नहीं होना, ये ब्रैकेट सिर्फ इतनी बात बताती है। जिसमें ये दोनों तरफ से ये नहीं शामिल होता इसको बोलते होते हैं ओपन इंटरवल, OPEN, ओपन इंटरवल। और जिसमें दोनों एंड पॉइंट शामिल होते हैं उसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। और इसमें एक तरफ राउंड है, एक तरफ स्क्वायर है, तो इसमें जो पहले आ रही है उसके हिसाब से
सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड। ये होगा सेमी क्लोज्ड एंड सेमी ओपन। तो जो पहले आ जाए उसके हिसाब से आपने लिख देना ये। तो ये थे इंटरवल्स की बात। ये हर क्वेश्चन के अंदर डोमेन और रेंज के हर, और आगे भी कई जगहों पर ये इस्तेमाल चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए मैंने ये पिछले क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया है, ये दोबारा कर रहा हूँ। ये जो नोट से ऑनवर्ड है ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है। हाँ जी, क्वेश्चन आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया था, बस इतना ही से बताना होता है, यहाँ पे कैलकुलेशंस कोई नहीं होती। ये आपको इस सारी बात की वजाहत की है कि ये फाइंड कैसे होता है और इन इंटरवल्स का मीनिंग क्या है। आप ये याद रखें कि इन्फिनिटी चाहे पॉजिटिव नेगेटिव वो कभी भी शामिल नहीं होनी इंटरवल के अंदर, इसलिए इन्फिनिटी जिधर भी आ जाएगी इधर या उधर, वो हमेशा उधर राउंड ब्रैकेट ही लगनी है। और दूसरी बात ये पॉइंट में याद रखें इंटरवल के अंदर कि लेफ़्ट वाला नंबर स्टार्टिंग वाला छोटा होगा और बाद वाला बड़ा होगा, इनको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ये बेटे हो गए इंटरवल्स कि इन जो हमारी डोमेन या रेंज होती है वो इन में से किसी न किसी इंटरवल पर मुश्तमिल होती है। तो हमने ये देखना है कि वो कौन सा है। तो डोमेन में जो नंबर शामिल वो होंगे जिनकी वजह से फंक्शन का जो आंसर है या रिज़ल्ट है, जो वैल्यू है ओवरऑल, वो ना तो कॉम्प्लेक्स बनती हो ना अनडिफाइंड बनती हो। तो बस वो वाले नंबर फिर डोमेन में होते हैं। लिहाजा जिनकी वजह से वो कॉम्प्लेक्स या इन्फिनिटी बनते हैं वो हम सेट ऑफ रियल नंबर में से डिलीट कर देते हैं, या यूं कह लें कि माइनस कर देते हैं, या हज़फ कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, निकाल देते हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स में से। बाकी जो बचता है फिर वो आप देखें ज़रा इस बात को, इसमें देखें कि माइनस इन्फिनिटी इधर मूव जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक। -1 खुद शामिल नहीं है डिलीट होने वालों में, क्योंकि ये इस इंटरवल में -1 शामिल नहीं है, लिहाजा -1 बाकी बच जाने वालों में शामिल होगा। तो ये -1 के इस तरफ करके यहाँ से -1 नहीं, -1 के बिल्कुल साथ है, वो बिल्कुल साथ वाला नंबर हम बता नहीं सकते। बहरहाल -इन्फिनिटी से -1 के बिल्कुल साथ वाले नंबर तक ये नंबर वो हैं जिनकी वजह से यहाँ पर नेगेटिव नंबर आता है, और नेगेटिव की वजह से फिर स्क्वायर रूट जो उसके ऊपर मौजूद है उसकी वजह से कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन जाती है। तो इसलिए ये वाले नंबर डिलीट हो गए। लिहाजा जब ये डिलीट हुए बचे कौन से, -1 से +इन्फिनिटी तक। तो ये देखें, यही मैंने आपको बताया कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, बचे हुओं को लिख लें, या यूं कह लें कि R- वो वाले जो डिलीट होने। तो ये दोनों अंदाज होते हैं। तो इस तरह की ये बात जो है वो फ़िलहाल मुकम्मल हुई। अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को इल्म नाफ़े सीखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसके अंदर दिलचस्पी पैदा फ़रमाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ चीज़ को ज़रा तफसील से वजाहत करने की। आप इसको बार बार देख सकते हैं, बार बार सीख सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और अगर किसी बात की समझ ना आए तो डायरेक्ट मुझे से रब्ता भी कर सकते हैं, और इसी वीडियो के जवाब में कमेंट्स में भी आप वो बात लिख सकते हैं। तो अपना भी ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।